नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज केतु महाराज जी आपके विवाह स्थान यानी कि कुंडली के सप्तम भाव में कैसे रिजल्ट्स आपको प्रदान करेंगे, इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। सर्वप्रथम तो सप्तम भाव के बारे में जानना आवश्यक है। सप्तम भाव कुंडली का विवाह स्थान कहलाता है। विवाह पार्टनर यहाँ से देखा जाता है, बिजनेस पार्टनर को भी यहाँ से देखते हैं। वहीं ये कार्य क्षेत्र से दशम होने के कारण आपके कार्य कैसा होगा उसको भी बताता है। ये आपके ग्राहक के बारे में भी बताता है कि ग्राहक कैसे होंगे। ये जो है आपकी विदेशों में कैसी प्रसिद्धि होगी, या घर से दूर अगर आप रहते हैं अपने परिवार वालों से दूर, तो वहाँ आपको कैसे जाना जाएगा। ये भी बताता है कि आप लंबी यात्राओं को कितना करेंगे, विदेश जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये भी इस भाव से देखा जाता है। वैसे कि मूलतः ये भाव जो है विवाह स्थान के लिए प्रसिद्ध है। और जहाँ तक केतु ग्रह की बात है, तो केतु ग्रह एक अग्नि तत्व का ग्रह है। ये असल में छाया ग्रह कहलाते हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये छाया के रूप में कार्य करते हैं। केतु मंगल की तरह कार्य करता है। ये अग्नि तत्व है, मंगल भी अग्नि तत्व है। मंगल भी एग्रेसिव है, केतु भी एग्रेसिव है। केतु में एक क्वालिटी ये होती है कि ये दिल से भी सोचता है, क्योंकि ये हेडलेस होता है तो इसकी छठी इंद्री जागृत रहती है। इंट्यूशन पावर इसके अंदर बहुत है और दिल से सोचने के मामले में ये नंबर 1 है। केतु को अलगाव का, काट छाट का, जिस भाव में बैठता है या जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके कारक तत्वों में छटनी करता है, काट छाट करता है। और सेपरेशन का, जैसे कि मैंने बताया, अलगाव का है, पराविद्याओं का है, गुप्त विद्याओं का है, रहस्य में है। स्लो और अचानक देने वाला रिजल्ट केतु के अंदर आता है। जैसे कि कोई बीमारी है, कैंसर है, आर्थराइटिस है, धीरे धीरे पनपेगी और अचानक से आपके सामने आएगी। तो ये भी सब केतु के अंडर में आते हैं। केतु एक साधु है, अपने धुन में रहता है। केतु समर्पण है, केतु झुकने के लिए कहता है। केतु धुनी है, धुन में रहता है अपनी। केतु ध्वजा का दंड भी है। कोई भी ध्वजा ऊपर तभी लहरा पाएगी सबसे ऊपर जब उसका दंड बड़ा हो। यानी केतु उन्नति के मामले में अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो एक तरीके से वो दंड, सबसे बड़े दंड, यानी कि फर्स्ट आने पे सबसे बड़ा डंडा पे झंडा लगता है फर्स्ट वाले का, तभी उसका झंडा सबसे ऊंचा नजर आता। केतु गलियों को दर्शाता है। केतु एक ऐसे वीराने सन्नाटे को पसंद करता है जहाँ का शनि का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। केतु जो है अगर देखा जाए तो अगर देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है लाइफ में। अगर आपने केतु को समझ लिया
तो केतु आपको उन्नति देने, सम्मान देने, प्रसिद्धि देने, प्रेम में, विवाह में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं देता है। अब केतु के सप्तम भाव में बैठने पे आपको क्या फल मिलेंगे इसके बारे में बता। सप्तम भाव जैसे मेनली विवाह का है और ये काम त्रिकोण कहलाता है। तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव हमारे काम त्रिकोण का है। हमारी सेक्स लाइफ यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ कामनाओं का घर है एक तरीके से, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र जो हैं इसके स्वामित्व लेते हैं। तुला राशि आती है कालपुरुष की कुंडली में, तो शुक्र जो है भोग विलास का ग्रह है। और सप्तम भाव का कारक मतलब हर भाव का कोई स्थिर कारक होता है जो उसका भाग्य निर्धारित करता है। उसके कारक भी शुक्र देव ही बनते हैं कालपुरुष की कुंडली में। और शुक्र जो है एक जलीय ग्रह भी कहा जाता है। केतु जो है मंगल के समान फल देता है, अग्नि तत्व का ग्रह है, मोक्ष त्रिकोण उसे पसंद है, काम त्रिकोण उसे पसंद नहीं है, जैसे मंगल को पसंद नहीं है। भोग विलास वैसी केतु को पसंद नहीं है। तो एक तरीके से डिफरेंट एनर्जी का मेल समझ लीजिए। तो वहाँ पे केतु केवल अकेला जो कर सकता है वो तो करेगा, लेकिन अगर उस पे किन्हीं शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ और जिन राशियों में वो अच्छे फल देता है या अपने को अच्छा समझता है, कंफर्टेबल रहता है, तो वहाँ अच्छे फल आपको देता है। अब ये राशियाँ कौन सी हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली राशि मंगल की राशि है, मेष राशि। तो यहाँ जो है केतु अच्छे फल नहीं देता है, क्योंकि मंगल भी आपको पता होगा सप्तम भाव में मंगल दोष बनाता है। तो इसी प्रकार केतु भी एक तरीके से दोष का निर्माण कर देता है। तो सप्तम भाव में मंगल अच्छे फल नहीं देता, केतु भी अच्छे फल नहीं देता। तो मेष राशि में ये अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। 2 नंबर वृषभ राशि है, उसमें भी ये अच्छे परिणाम नहीं देते हैं शुक्र की राशि में। 3 नंबर मिथुन राशि है, ये कामनाओं की राशि है। अगर कालपुरुष में मिथुन जो है तीसरे नंबर पर आती है, जो काम त्रिकोण का पहला त्रिकोण, तो कामनाओं के भाव में ये अच्छे काम त्रिकोण यानी कि मिथुन राशि में भी अच्छा फल नहीं देता है। कर्क राशि जलीय राशि, अग्नि तत्व ग्रह है केतु, तो कर्क राशि में भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। सिंह राशि ये सूर्य की राशि है, केतु सूर्य को ग्रहण लगाता है। राहु केतु के बारे में आपने सुना ही होगा। तो सूर्य की राशि में अच्छा नहीं परिणाम देता। बुध की राशि कन्या राशि, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ठीक ठाक रिजल्ट देता है। बुध के मिथुन में तो नहीं, कन्या में फिर भी ठीक रहता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में छठा भाव कन्या राशि को दिखाता है। तो केतु छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हुए देखे गए हैं। तो ये कन्या राशि में ठीक ठाक परिणाम देते हैं। तुला राशि शुक्र की राशि, इसमें भी केतु अच्छे परिणाम नहीं देगा। 8 नंबर वृश्चिक राशि मंगल की दूसरी राशि। पहली राशि में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन मंगल की दूसरी राशि में ये अच्छे परिणाम देते हुए देखे गए, क्योंकि यहाँ पे इनको कई ज्योतिषी उच्च का भी मानते हैं, या यूं कहूँ कि स्वराशि का मानते हैं।
यानी कि वृश्चिक राशि, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 8वें भाव को दिखाती है और केतु पे भी 8वें भाव का ही प्रभाव रहता है, क्योंकि 8वां भाव पराविज्ञान, गुप्त विद्याएं, इन सबको दर्शाता है। और अष्टम भाव भी, और 8वीं राशि अष्टम भाव में वृश्चिक राशि, वो भी इन सबको दर्शाती है। तो केतु का इससे अच्छा तालमेल बैठता है। तो वृश्चिक राशि में ये उच्च के भी मान लिए जाते हैं और स्वराशि के भी मान लिए जाते हैं। तो वृश्चिक राशि में अच्छे परिणाम देते हैं। धनु राशि गुरु की राशि, गुरु के केतु चेला समझ लो एक तरीके से। गुरु भी अध्यात्म के हैं, तो केतु भी अध्यात्म सिखाता है। तो 9th में भी इनको उच्च का मान लिया जाता है धनु राशि में। तो यहाँ अच्छे परिणाम देते हैं। मकर राशि शनि की राशि, यहाँ पे सो है, ना ज़्यादा अच्छा ना बुरा। कुंभ राशि में भी, क्योंकि एक तरीके से मित्र की राशि है, तो वो सामान्यता बहुत ज़्यादा बुरे रिजल्ट्स आपको नहीं देंगे। 12वीं राशि मोक्ष त्रिकोण की राशि है, हालांकि जलीय राशि है लेकिन मोक्ष त्रिकोण की है और केतु मोक्ष के ग्रह माने जाते हैं। तो 12वें में भी ये ठीक ठाक फल आपको देखते हुए आप देखेंगे। तो ये जनरली मैंने आपको राशियों का बताया कि किन राशियों में ये अच्छे रिजल्ट देखते हैं। मेन वृश्चिक राशि में और धनु राशि में ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रदान करेंगे। उसके अलावा केतु क्योंकि छाया ग्रह हैं, तो ये जहाँ बैठते हैं उसके स्वामी के अनुसार अपना फल देते हैं, क्योंकि इनका कोई अपना घर तो होता नहीं है। हर ग्रह को एक भाव दिया गया है या एक से ज़्यादा भाव दिए गए हैं। सूर्य चंद्रमा को एक एक और बाकी ग्रहों को दो दो, लेकिन राहु केतु को कुंडली में किसी भाव का स्वामी नहीं बनाया जाता, इसलिए वो जिस भाव में बैठते हैं उसी का रूप धारण कर लेते हैं। तो अगर वो ग्रह आपकी कुंडली का कारक ग्रह हुआ, यानी कि लगन का मित्र हुआ और मजबूत स्थिति में हुआ, तो केतु अच्छे रिजल्ट्स देंगे। क्योंकि केतु एक किराएदार की तरह हो गए और उसका मकान मालिक मजबूत है, और एक तरीके से लगन मतलब राजा समझ लो उस कुंडली का, तो राजा से उसके संबंध अच्छे हैं, तो केतु गलत नहीं कर पाएंगे। तो आपको कुंडली में केतु जो बैठे हैं उनकी राशि चेक करनी है, उच्च के तो नहीं हैं या मित्र राशि के हैं, या जो इस राशि में हैं वो लगन का मित्र है, तो ये केतु अच्छे रिजल्ट देंगे, और मजबूत भी है तो ये अच्छे रिजल्ट देंगे। इसके अलावा शुक्र की स्थिति देखना बहुत जरूरी है कि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र ही बनते हैं इस घर के स्वामी, और कारक नेचुरल हैं ही वो स्थिर, तो शुक्र भी मजबूत होना चाहिए। शुक्र अगर मजबूत हैं आपके तो केतु अच्छे रिजल्ट्स देंगे, चाहे और कुछ हो ना हो। शुक्र अगर आपका मजबूत है तो नो डाउट केतु आपको अच्छे परिणाम अवश्य दे। इसके अलावा केतु शुभ ग्रहों के साथ हो, या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या शुभ ग्रहों के साथ उनके मध्य में हो, या शुभ कत्री योग में हो, तब भी केतु आपको खराब रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो ये तो हो गई केतु के रिजल्ट्स देने की खराब या सही। अब केतु क्या क्या खराब कर सकते हैं, क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। हर ग्रह का अपना स्वभाव होता है जिसके अनुसार वो फल तो अवश्य ही देगा, भले ही और ग्रह उसके प्रभाव को कम कर दें तो बुरे प्रभाव इतने नहीं रहेंगे, लेकिन क्या क्या प्रभाव दे सकते हैं। केतु जो है एक कैंची है, यानी कि काट छाट करने वाला, तेज धारदार हथियार को केतु से देखते हैं। तो ऐसे में कि वो जीवन साथी के घर में बैठा है, तो आपके जीवन साथी आपके विचारों को काट छाट जरूर करता होगा, यानी कि आप कोई भी बात कहें वो एज इट इज़
उसको नहीं अपनाएगा। पहले बात तो कोशिश करेगा कि ना ही अपनाई जाए, अगर अपनानी ही पड़े तो उसमें काट छांट करके अपनी चीज़ें घुसेड़ के तब वो आपकी बात को मानेगा। यानी कि आपको हूबहू आपके विचार के अनुसार काम वो करे, ऐसा संभव नहीं है जब तक कि उसको खुद वो उस चीज़ से कन्विंस नहीं है, यानी कि उसे भी वो चीज़ अच्छी लग रही है तब तो वो करेगा। लेकिन ज़्यादातर केस में वो आपके बताए हुए सुझावों में काट छांट करने के बाद ही उसे इम्प्लीमेंट करता है। दूसरा केतु शांति प्रिय ग्रह है, दिल से सोचने वाला ग्रह है। तो अगर ये सप्तम भाव में बैठा है तो आपकी पत्नी शांति प्रिय होगी और दिल से सोचने वाली होगी। लेकिन आप कहेंगे ये तो क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व का है, तो ऐसा कैसे? तो ऐसा ऐसे है कि शांत होगी, दिल से सोचने वाली होगी, प्रेम करने वाली होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है जो दिल से सोचता हो, प्रेम करता हो, शांत रहता हो, उसे कभी गुस्सा ना आए। तो ये केतु यहाँ पे एक जो आपने भेड़ चराने वाले होते हैं उनके साथ एक कुत्ता देखा होगा, कुत्ते के होगा जो भेड़ चराते हैं उनके साथ एक कुत्ता भी रहता है जो जंगलों में भेड़ चराते हैं। वो कुत्ता क्या करता है? कुत्ता नॉर्मली भेड़ों के साथ चलता रहता है, लेकिन अगर उन पे कोई जानवर, जंगली जानवर अटैक करता है भेड़ों पे, तो वो पूरे गुस्से और ताकत के साथ उस पर झपट पड़ता है और उसको तहस नहस कर देता है। तो केतु यही करता है, शांत रहेगा, प्रेम स्वभाव का होगा, प्रेमी होगा, लेकिन जब उसको गुस्सा आएगा तो उस कुत्ते की तरह आएगा ही आपको फाड़ के रख देगा। यानी कि केतु अपना गुस्सा अंदर पालते हैं और फिर जाके जब उनका गुस्से की चरम सीमा आती है, समय आता है, तब वो पूरे का पूरा अपने बल से उस पर अटैक करते हैं। ऐसे में ये साहसिक हो जाते हैं, इनमें साहस आ जाता है और ये नेचुरली साहसिक होते हैं, लेकिन ये साहस का प्रदर्शन बहुत कम और टाइम पर ही, समय पे करते हैं। तो अगर किसी के केतु सप्तम भाव में है तो उसका पार्टनर का स्वभाव इस टाइप का हो सकता है कि गुस्सा तो आएगा, लेकिन जब आएगा तब दुश्मन दूर दूर तक, और उस समय दुश्मन तो आप ही होंगे, तो दुश्मन भाग जाएगा। केतु यहाँ पे, केतु क्या है? समर्पण भी है, झुकना जानता है। केतु अगर अच्छा हुआ तो आपका पार्टनर झुकने वाला होगा, आपकी बातों का सम्मान करने वाला होगा और समर्पण भाव का होगा। हाँ, लेकिन अगर केतु खराब हुआ तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। ऐसे में अगर केतु खराब स्थिति में होगा तो आपके पार्टनर में, आप चाहे का पार्टनर लड़का हो या लड़की, अगर आप लड़का हैं तो पार्टनर लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर लड़की की कुंडली में है तो लड़के के बाद। अगर मैं कहीं पे एज ए लड़का लड़की में एक ही के बारे में बोल रहा हूँ तो आप ये दोनों के बारे में मान के चलिए कि बोलते वक्त जो रो रहता है वो जनरली पुरुष प्रधान समाज होने के कारण स्त्री के बारे में हम ज़्यादा बोल देते हैं। तो आप इसको स्त्री पुरुष दोनों के रूप में लीजिए जिसकी कुंडली में हो। तो यहाँ पे जब खराब स्थिति में होता है केतु तो ऐसे में पार्टनर में समर्पण भाव में कमी आ जाती है। और जब आदमी में समर्पण नहीं होता है, झुकना नहीं जानता है, तो ये एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पर ये चीज़ें बहुत काम करती हैं। अगर आपका पार्टनर किसी बात के लिए आपको कह रहा है
और आप उसकी बात ना माने तो उसको बुरा लगता है, जिसकी वजह से अलगाव पैदा होता है। और ये स्थिति कई बार ऐसी आ जाती है कि कई सालों से दोनों साथ साथ रह रहे हैं, पति पत्नी, लेकिन उनके इस एटीट्यूड के कारण दोनों में अलगाव सा रहता है। बाहर से तो लोग सोचते हैं कि मैरिज अच्छे इतने सालों से चल रही है, लेकिन ये अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। दूसरी, अगर केतु यहाँ पे होता है तो ये सीधे लगन पे दृष्टि डालता है, यानी कि आपके पार्टनर के भाव कहलाएगा वो। अगर सप्तम भाव आपका पार्टनर का है तो सप्तम भाव का पार्टनर आप हुए या लगन हुआ। तो अगर किसी की कुंडली में सप्तम भाव में है तो उसका पार्टनर जो है, जिसकी कुंडली है, उसके पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि स्वयं आप अक्के केतु है तो आपके ही बारे में बात कर रहा हूँ, आपकी पत्नी के रेफरेंस में या पति के रेफरेंस। यानी कि अगर किसी लड़की कुंडली में केतु सप्तम में है तो उसका पति, और अगर लड़के की कुंडली के सप्तम में है तो उसकी पत्नी। तो मैं लड़की का उदाहरण लेके एक बार बताता हूँ कि मान लो केतु वहाँ बैठा है, तो ऐसे लड़की का पति रहस्य में होगा। वो कभी समझ नहीं पाएगी अपने पति को, उनकी बातों का क्या अर्थ है, क्या अर्थ निकालना है, ये समझने में उसे दिक्कत होगी, क्योंकि केतु रहस्य में है, अचानक से फल देता है। आप समझ कुछ और रहे हैं, काफ़ी टाइम से वही समझ रहे हैं, लेकिन आखिर में रिजल्ट कुछ और आता है। तो ये दिक्कत आती है कि पार्टनर को इजीली समझना मुश्किल होता है। तो यही कारण बन जाते हैं अलगाव के, सेपरेशन के, चाहे वो तलाक के रूप में हो, चाहे वो मौन रहने से हो, चुप रहते हों, ज़्यादा बहसबाजी ना करते हों इस कारण से, और फिर वो तनाव का कारण भी बनता है। तो ये था केतु का ये वाला इफेक्ट। अब केतु के विवाह के अलावा ये बिजनेस पार्टनर का भी है, बिजनेस का भी है। तो बिजनेस पार्टनर का तो आप अपने पार्टनर की तरह ही मिलता जुलता आपको परिणाम मिलेगा, लेकिन प्रसिद्धि, कार्यक्षेत्र और ग्राहकों के बारे में थोड़ा सा मैं और आपको समझाता हूँ। केतु जैसे कि मैंने कहा ध्वजा दंड है, तो डंडा जितना बड़ा है वही फर्स्ट है, उसका ध्वज से ऊपर होगा। तो अगर आपको डंडा बड़ा हो आपका, यानी कि केतु अच्छा हो। डंडा बड़ा कभी होगा जब केतु अच्छी स्थिति में होगा। अच्छी स्थिति मैंने आपको पहले ही बता दी, राशिगत स्थिति, शुक्र की स्थिति, भाव के स्वामी की स्थिति। तो केतु यहाँ पे आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगा, प्रसिद्धि दिलाएगा, धन दिलाएगा, और आपके काफ़ी ग्राहक होंगे। वहीं अगर केतु खराब हुआ तो केतु क्या करेगा, आपके ग्राहकों में लगातार कटौती करेगा, यानी काट छाट करेगा। धीरे धीरे आपके ग्राहक कम होंगे, कोई कार्य धीरे धीरे ही करता है। केतु स्लो प्लैनेट है, 18 महीने में एक राशि चेंज करता है, लेकिन फिर अचानक से कार्य बंद ही करवा देगा। ग्राहक बिल्कुल ही आने बंद हो जाएंगे। अगर उसकी दशा अंतरदशा चल रही हो तो ये रिजल्ट उसकी दशा अंतरदशा में अवश्य दिखाई देंगे। ग्राहक आने बंद हो जाएंगे, कार्य में धीरे धीरे कमी होते होते बंद ही करा देता है कार्य। केतु यहाँ पे एक इफेक्ट और देता है, कार्य चेंज जरूर कराता है, क्योंकि कार्य क्या है, स्प्लिट करता है एक तरीके से।
यानी कि एक कार्य करेंगे छोड़ के दूसरा करेंगे, यानी कि अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो पहली नौकरी लंबी नहीं चलेगी, दूसरी भी नहीं चलेगी, तीसरी ज़रूर लंबी चलेगी। यानी कि 2-3 नौकरियों के बाद जो आखिरी नौकरी करेंगे वो लंबी चल सकती है, लेकिन ज़रूर 1-2 नौकरी आप छोड़ेंगे। वैसे ही कार्य क्षेत्र भी 1-2 करीब 2 से ज़्यादा ही आपको कार्य भी बदलने पड़ेंगे। तो केतु का अगर रिजल्ट्स आपको जानना है तो केतु को पहले अच्छा है या बुरा कुंडली में देखिए, उसके बाद केतु के कारक तत्व को जानिए, केतु क्या क्या करता है, और फिर उसके बाद केतु के अन्य ग्रहों के साथ क्या युति या दृष्टि बन रही है, उसके बाद टोटल प्रेडिक्शन निकाला जाता है। केवल केतु वहाँ पे होने से सारे रिजल्ट एक से नहीं होंगे जो हम बोल रहे हैं, उसमें चेंजेस भी आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।